नमस्ते संस्कृताय मित्रों, मैं हूं ममता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन आ गया है। अगर आप फॉर्म फिल किए हैं या करने वाले हैं तो ये पढ़ाई आपको इन 2-3 महीनों में बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि यूजीसी नेट जेआरएफ का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत से और अच्छे से तैयारी करनी पड़ती है, तभी सिलेक्शन हो पाता है। इसलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैदिक साहित्य का सर्वप्रथम ग्रंथ वेद है। वेद का अर्थ है ज्ञान। भारतीय संस्कृत में इनका महत्वपूर्ण एवं गौरवमय स्थान है। वेद शब्द विद धातु में गह प्रत्यय जोड़कर संपन्न हुआ है। विद्यते ज्ञानते लभ्यन्ते वा धर्मादि पुरुषार्था ये विरीति वेदा, अर्थात जिसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि पुरुषार्थों को जाना या प्राप्त किया जाता है, वे वेद कहलाते हैं। वेद काल का निर्धारण। पंडित दीनानाथ शास्त्री वेद काल ने नामक पुस्तक में ज्योतिषी के आधार पर यह सिद्ध किया है कि वेदों का रचना काल अब से 3 लाख वर्ष पूर्व का है। कितने का है? 3 लाख वर्ष पूर्व। इसमें 5 लोगों ने अलग अलग अपना जो है मत दिया है। मैक्समूलर के अनुसार 1200 और 1000 ईस्वी पूर्व, जैकोबी के अनुसार 4500 से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व, एम विंटरनिट के अनुसार 2500 लेकर 2000 ईस्वी पूर्व, ए बेवर के अनुसार 1500 से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व और तिलक के अनुसार 4000 से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व। संहिता साहित्य के अनुसार वैदिक युग का विभाजन। संहिता साहित्य के अनुसार वैदिक युग को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, पूर्व वैदिक युग और उत्तर वैदिक युग। वेद 4 हैं। कितने हैं? 4। अतः उनकी संहिताएं भी 4 हैं। प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं: ब्राह्मण, संहिता, आरण्यक और उपनिषद। वैदिक साहित्य में संहिता साहित्य का विभाजन देख लीजिए। ऋग्वेद संहिता। ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद जो हमारे विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है। ऋग्वेद में 105 अस्सी 1/4 मंत्र और 10वें मंडल का 17 सूक्तों तथा 10 और 7 सूक्त 10वें मंडल में विभाजित हैं। महाभाष्यकार पतंजलि ने ऋग्वेद की 21 शाखाएं मानी। कितनी? 21 शाखाएं। आश्लायन शाखा वाह और एक विंशति वाह वृक्षम, जिसमें साकल, वास्कल, आश्लायनी, सांखायनी तथा मांडुकायनी प्रमुख शाखाएं हैं। यास्क ने निरुक्त में देवताओं को 3 भागों में रखा है: पृथ्वी स्थानीय देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी आदि; अंतरिक्ष स्थानीय देवता इंद्र, रुद्र आदि; गुह स्थानीय देवता वरुण, मित्र, उषस आदि। ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं की स्तुति की गई है, जिसमें इंद्र तथा अग्नि का सर्वप्रथम स्थान है। ऋग्वेद में 20 सूक्त ऐसे हैं जिनमें संवाद सूक्त कहा जाता है। इनमें प्रमुख सूक्त निम्नलिखित हैं। पहला है पूर्वा उर्वशी संवाद, 10वें मंडल का 95 सूक्त। इंद्र वरुण संवाद, 4थे मंडल का 12वां। यम यमी संवाद, 10वें मंडल का 10वां। ये सारे आपको यूजीसी नेट में पढ़ने हैं। और सोम सूर्य संवाद है 10वें मंडल का 25वां। शर्मा पहाड़ी संवाद है 10वें मंडल का 108। इंद्र इंद्रार संवाद सूक्त है 10वें मंडल का 86। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त 30वें मंडल का 33। देवगढ़ अग्नि संवाद 10वें मंडल का 52। ऋग्वेद का प्रारंभ अग्नि सूक्त से तथा अंत संज्ञान सूक्त से किया गया है। किससे किया गया है? इसका प्रारंभ अग्नि सूत्र, इसका प्रथम जो है श्लोक है संवाद सूक्त है, वो अग्नि सूक्त से लिया गया है और इसका अंत में जो है वो संज्ञान सूक्त से किया गया है। यजुर्वेद संहिता में क्या है? यजुर्वेद का प्रतिपाद विषय याज्ञिक कर्मकांड है और तथा इसका ऋत्विक अधर्यु है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इनकी भी निम्नलिखित शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद में भी अलग है और जो है कृष्ण यजुर्वेद में भी अलग है। शुक्ल यजुर्वेद में वाजसनेयी, अमाध्याय और कांट शाखा है। कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय, मैत्रेयी, कठ और कपिष्ठ शाखा है। यूजीसी नेट जेआरएफ में ये सब अच्छे से इन सब की अध्ययन हमें करना है। इसके बाद है सामवेद का अर्थ गान है। ऋत्विक उद्गाता है इसका और देवता सूर्य है। वर्तमान में राणनीय
कौथुमी और जैमिनी ये 3 शाखाएं उपलब्ध हैं। सामवेद के 2 भागों में विभक्त किया गया है, पूर्वाचिक और उत्तराचिक। सामवेद में साम विकार भी पाए जाते हैं, जिन्हें गान करते हैं समय कुछ घटाया या बढ़ाया जाता है। ये 6 प्रकार के होते हैं: विकार, विश्लेषण, विकर्षण और अभ्यास, विराम तथा स्तोभ। इसके अर्थ यज्ञ संपादन में समय 5 प्रकार के साम मंत्र भी गाए जाते हैं: प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। अथर्ववेद संहिता क्या है? अथर्ववेद का अर्थ है अथर्वों का वेद या अभिचार मंत्रों का। अथर्वण ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इसका ऋत्विक ब्रह्मा है। अथर्ववेद की 9 शाखाएं। कितनी शाखाएं हैं? 9। ये परीक्षा में पूछता है। पिप्पलाद, स्तोद, मोद, शौनकी, जाजल, जलद, ब्रह्मवेद, देवदर्श तथा चारणवेद। इनमें केवल संप्रत पिप्पलाद, शौनकी ये 2 शाखाएं ही प्राप्त होती हैं। इस तरह पूछ देगा कि कितनी शाखाएं हैं और उनमें कौन से प्राप्त होती हैं। आयुष सूक्त, वैभव सूत्र, पौष्टिक सूत्र, श्रृंगार सूक्त, प्रायश्चित सूक्त, स्त्री कर्म सूक्त, राजकर्मा सूक्त, याज्ञिक सूक्त, कुंताय सूक्त, अभिचार सूक्त, दार्शनिक सूक्त। इसके अंतर्गत इसमें भूमि सूक्त, प्रसाद, सोमनाश सूक्त आदि का भी वर्णन किया गया है ये अथर्ववेद में। इसके बाद देख लीजिए संहिता और उसके ऋत्विक। संहिता यजुर्वेद है, उसका ऋत्विक होता है, ऋग्वेद का होता है, यजुर्वेद का अधर्यु है, सामवेद का उद्गाता है, अथर्ववेद का ब्रह्मा है। उसके बाद है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण ग्रंथों के मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। ब्राह्मण ग्रंथ मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। ऋग्वेद ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद ब्राह्मण ग्रंथों में निम्नलिखित देखिए संहिता और ऋत्विक भी परीक्षा में ज़रूर पूछता है कि यजुर्वेद का पूछ देगा। बीच में सामवेद का क्या है तो उद्गाता बताएंगे, यजुर्वेद का अधर्यु और ऋग्वेद का होता अथर्ववेद का ब्रह्मा। ऋग्वेद ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद ब्राह्मण ग्रंथ वर्णन निम्नलिखित है। ऐत्रेय ब्राह्मण, इसके रचयिता महिदास ऐत्रेय हैं। इसमें कुल 40 शाखाएं। कितनी है? 40। संख्यायन है उसकी ब्राह्मण, इसमें कुल 30 अध्याय हैं और पहले 6 अध्याय में इन अन्न यज्ञों का वर्णन है। 7 से लेकर 30 अध्याय तक अग्निहोत्र, 10 पूर्णमास, चातुर्मास, अग्नि आदि सोमयागों का वर्णन है। यजुर्वेद ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण इसमें आता है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद या की माध्यमिक शाखा तथा आकांड दोनों शाखाएं पर उपलब्ध होता है। 100 अध्याय होने के कारण इसका नाम शतपथ पड़ा। इसके रचयिता ऋषि याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण यह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है और इसके यह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित। इसमें 3 कांडों में विभक्त है। सामवेदी ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेदी ब्राह्मण ग्रंथों का वर्णन निम्नलिखित है। पंचविंश ब्राह्मण, इसको टांडपौड़ और महाब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें 25 अध्याय हैं। षड्विंश ब्राह्मण, इसमें 26 अध्याय हैं। षड्विंश ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्याय अद्भुत ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके बाद आता है छांदोग्य ब्राह्मण। यह 8 खंडों में विभक्त है। इससे मंत्र ब्राह्मण भी कहे जाते हैं। सामविधान ब्राह्मण, आसेय ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण, इसे तल्वकार ब्राह्मण भी कहा जाता है। ये सब अथर्ववेद में है ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद ब्राह्मण ग्रंथ। गोपद ब्राह्मण, ये पूछता है जरूर कि गोपद ब्राह्मण कौन से वेद से है तो बता देंगे अथर्ववेद। पूर्व गोपद, उत्तर गोपद इसमें है। आरण्यक संहिता, आरण्यक साहित्य, यजुर्वेद साहित्य, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक, सामवेद आरण्यक, तल्वकार आरण्यक, छांदोग्य आरण्यक, अथर्ववेद आरण्यक। इसमें कोई भी आरण्यक उपलब्ध नहीं है और अथर्ववेद में जो है कोई भी आरण्यक नहीं है। संवाद सूक्त क्या है? ऋग्वेद में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है। इसमें लगभग 20 सूक्त हैं जिन्हें संवाद सूक्त के नाम से जाना जाता है, जो कि हमें यूजीसी नेट के सिलेबस में मिला है पढ़ने के लिए। ऋग्वेद के प्रमुख संवाद सूक्त हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।